सो बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक जो कि आपका था रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग, अपन पहले डिस्कस करते हैं डिसीजन ट्री जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डिसीजन ट्री क्या कहता है? इट्स हैविंग द रूट नोड, और रूट नोड के अलावा ये डिसीजन नोड जनरेट करता है, और डिसीजन नोड के बाद ये एट द एंड जो लीफ होती है वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, प्रिडिक्शंस होता है, और लीफ नोड आपकी फर्दर डिवाइड नहीं होती है। इसके अंदर अपन ने गेनिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, इंट्रॉपी पढ़ा था, ये सारी चीज़ें देखी थी। सो जस्ट विद इन अ 5 मिनट्स अपन डिसीजन ट्री को एक बार रिवाइज कर लें, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक जो कि आज का है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्यों इससे पहले अपन डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट इज अ वी कैन से ग्रुप ऑफ ट्रीज अपन कह सकते हैं, बहुत सारी ट्री बन के आपका फॉरेस्ट बनता है। तो ट्री इज अ पार्ट ऑफ दिस रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का ही एक पार्ट है डिसीजन ट्री। सो इसलिए डिसीजन ट्री को अपन 2 मिनट रिवाइज कर रहे हैं, देन वी विल बी मूव टू द रैंडम फॉरेस्ट। सो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी थ्योरेटिकल पोर्शन। आई जस्ट गो टू द दिस एग्जाम्पल। सो इन दिस वी हैव अ डिसीजन नोड दैट इज अ रूट नोड। इस रूट नोड फर्दर डिवाइड होती है डिसीजन नोड में, देन फर्दर डिवाइड होती है अगर डिसीजन नोड होता हो, और एट द एंड वी गेटिंग द लीफ नोड। लीफ नोड आपका क्या होता है? कोई ना कोई क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन होता है मतलब कोई ना कोई क्लास होती है जो कि आपका प्रिडिक्शंस होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ ह्यूमन, जिस तरीके से मिमिक करता है यस और नो, उसी तरीके से ये प्रिडिक्ट करता है। इसमें आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो तो या तो यस रहेंगी या फिर आपकी क्या रहेंगी, नो रहेंगी। अगर वो यस होगा तो अपन नेक्स्ट जाएंगे, नो रहेगा तो किसी और पोर्शन पे जाएंगे। सो डिसीजन ट्री वर्क लाइक दिस। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? वी हैव टू थिंग्स। वन वी कैन से दिस इज गेन इंफॉर्मेशन गेन, एंड दूसरा आपका गिनी इंडेक्स होता है। तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन गेन मतलब अगर किसी भी नोड को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके अंदर नियरेस्ट टू क्लास पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है नहीं हो रही, इसको अपन बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन गेन। इसी के अंदर अपन ने पढ़ी थी इंट्रॉपी। इंट्रॉपी आपका क्या था? इंट्रॉपी इज नथिंग बट इम्प्योरिटी। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सपोज वी हैव 100 बॉल्स और सारे येलो कलर के, तो उसमें इंट्रॉपी 0 होगी। लेकिन उस 100 बॉल में अगर अपन 70 बॉल्स रेड कर दें और 30 बॉल्स ही येलो है, तो उसकी इंट्रॉपी क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। सो इंट्रॉपी को मिनिमाइज करना है, इन्फॉर्मेशन गेन को बढ़ाना है। इसी प्रकार अपन नोड्स को क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा था अपन ने, सैलरी। तो जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट के कितने 5 पहुंच रहे हैं, इसके लिए अपन वह एट्रीब्यूट निकालेंगे जो कि आपका डिसीजन के रूप में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट था सैलरी, यस और नो। सैलरी की कंडीशन निकाली अपन ने, 50 to 80 डॉलर, $1000 के बीच में होनी चाहिए। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगेन ऑफिस नियर टू होम, यस एंड नो। प्रोवाइड कैब, यस और नो। एंड एट द एंड अगर सबका यस है तो अपन क्या करेंगे? एक्सेप्ट द जॉब, अदरवाइज हर लेवल पे डिनाई द ऑफर, डिनाई द ऑफर, डिनाई द ऑफर, ठीक है। सो इट इज़ अ सिंपल वी कैन से डिसीजन ट्री। इसकी टर्मिनोलॉजीज अपन ने सारी देखी थी। इसके अंदर गिनी इंडेक्स एंड इन्फॉर्मेशन ये अपन ने देखा था, इट इज़ का कुछ फार्मूला है वो अपन ने देखा था। ये सारा अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या है वो अपन ने देखे थे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी अपन ने देखे थे। ये सिंपल है, ह्यूमन जिसे प्रिडिक्ट करता है उस तरीके से प्रिडिक्ट करता है, ये सारा अपन ने देखा था। तो इन ब्रीफली आई कैन से in the decision tree is a supervised classification algorithm in which we have information divided into the trees, and that tree contain the root node and decision node and leaf node. root node जो होती है वो further node decision node में divide होती है, decision node again further node में divide होती है, जो leaf node होती है उसको अपन further divide नहीं कर सकते हैं। ये जो division होता है it is based on entropy and gaining information. gaining information अपन बात करें तो किसी इन्फॉर्मेशन को जब टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो जिस क्लास के नियरेस्ट अपन पहुंचना चाह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी अपन गेन कर रहे हैं उसका इंडेक्स निकालते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला से। वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अपन उसको डिवाइड करेंगे उस एट्रीब्यूट को लेकर, ठीक है। और लीफ नोड आपका फाइनल प्रिडिक्शन है, फाइनल क्लास है जो कि अपने पास होनी चाहिए। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एनी डाउट यहाँ तक? इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड है ना, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं मैथमेटिकल चीज़। और जो मैंने बताया था आप लोग एक बार फिर स्लाइड पे देख लीजिएगा, जस्ट वी रिकॉल द कॉन्सेप्ट। एनी डाउट?
यस और नो? ओके, चलो now now we start today's lecture. It is a random forest algorithm. So at earlier I said the random forest algorithm is nothing but it is a group of decision tree algorithm. And अपन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारी ट्री एल्गोरिथम बनाए, सब के ऊपर अलग अलग डेटा सेट को अप्लाई किया, और सब के ऊपर अलग अलग डेटा सेट को अप्लाई करने के बाद सबका अपना प्रिडिक्शन होगा. सपोज 10 लोग हैं, उसमें से 5 का प्रिडिक्शन यस है, 2 का प्रिडिक्शन नो है. तो जो लास्ट 10 लोगों का प्रिडिक्शन है उनका एवरेज निकालेंगे और मेजोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसको अपन प्रिडिक्ट करेंगे. सो इट इज़ वेरी वेरी यूजेबल एंड इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत सटीक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसीजन ट्री होती हैं और हर एक डिसीजन ट्री को अलग अलग डेटा पे ट्रेन करते हैं, उसका प्रिडिक्शंस होता है, टेस्ट डेटा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और टेस्ट डेटा का जो रिजल्ट आता है उसको एवरेज करते हैं हर एक डिसीजन ट्री का, और जो रिजल्ट आता है उसमें अपन मेजोरिटी के आधार पर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट. सो इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम. सो वी ऑलरेडी डन ऑल द प्रीवियस टॉपिक ऑफ इट, जो कि अपन सारे पढ़ चुके हैं. सो जस्ट वी हैव अ इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी आई बता चुका हूँ, उसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं. सो लेट हैव अ लुक. So random forest is a popular machine learning algorithm that belongs to supervised learning technique. So supervised, it means it having the training data. It can be used for both classification and regression problem in machine learning. It means we can use it for finding the classical, or we can say categorical data value, or we use it for finding the continuous value. Decision tree having the different set of hyperparameters. हाइपर पैरामीटर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था हाइपर पैरामीटर्स का. सपोज यू आर गोइंग टू ऑर्डर अ फूड, इट इज़ अ जनरल पैरामीटर. यू गोइंग टू ऑर्डर अ फास्ट फूड, इट इज़ अ मोर डिटेल हाइपर पैरामीटर. यू आर गोइंग टू ऑर्डर अ फास्ट फूड पिज़्ज़ा, इट इज़ लिटिल बिट मोर हाइपर पैरामीटर वैल्यू. यू आर गोइंग टू ऑर्डर अ फास्ट पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़, समथिंग लाइक दैट. तो वो अपन हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं उनको. एंड ट्रेन ऑफ डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा. ट्रेंड ऑन डिफरेंट सबसेट. डिफरेंट सबसेट क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा सेट होता है, उनको अपन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, सबसेट डिवाइड कर देते हैं, और हर एक ग्रुप को अलग अलग ट्री के ऊपर अपन अप्लाई करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ensemble learning, which is process of combining the multiple classifier to solve a complex problem and to improve the performance of the model. देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्लासीफायर्स होते हैं, जैसा कि अपन ने मैंने बताया का ट्री, जो ट्री होता है उसका अपन डिसीजन ट्री जो होती हैं वो इसके अंदर होती हैं बहुत सारी. फिर उनको कंबाइन करते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं, और जो सबसे ज़्यादा बार अकर होता है उसको अपन रिजल्ट में लेते हैं. नाउ एज द नेम सजेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट इज अ क्लासीफायर दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ डिसीजन ट्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी डिसीजन ट्री होती हैं ऑन वेरियस सबसेट ऑफ अ गिवन डेटा सेट. वेरियस सबसेट, बहुत सारे गिवन डेटा सेट का बहुत छोटे छोटे सबसेट बना देते हैं. टेक्स द एवरेज ऑफ इम्प्रूव द प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी ऑफ दैट डेटा सेट. फिर क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है हर एक डिसीजन ट्री का उसका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज में जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसको अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं. इंस्टेड ऑफ रिलेइंग ऑन द वन डिसीजन ट्री, एक ही डिसीजन ट्री पे बिलीव करने के अलावा, द रैंडम फॉरेस्ट टेक द प्रिडिक्शंस फ्रॉम ईच ट्री एंड बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ वोट्स. देखो वही चीज़, वोटिंग जिससे ज़्यादा प्रिडिक्शन आ रहा है, ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, एंड प्रिडिक्ट द फाइनल आउटपुट, और उसके आधार पर अपना क्या होगा, फाइनल आउटपुट आएगा. ठीक है. नाउ द ग्रेटर नंबर ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट लीड टू द हायर एक्यूरेसी. अगर किसी एक फॉरेस्ट एल्गोरिथम में जितनी नंबर ऑफ डिसीजन ट्री अपन ज़्यादा बढ़ाएंगे उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट बनती जाएगी. एंड प्रिवेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग. बहुत सारी क्लासेस के लिए अपना आउटपुट नहीं आएगा एग्जैक्टली एक्यूरेटली, वन क्लास के लिए अपने पास आउटपुट आएगा. सो इट इज़ सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, किस तरीके से काम करती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है,
बहुत सारी डिसीजन ट्रीज होती हैं इसके अंदर। उसके अंदर जो डेटा सेट होता है उसको सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हर एक डिसीजन ट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं, हर एक डिसीजन का इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस आता है, उसका एवरेज लेते हैं और जो मेजोरिटी होती है वो अपन आउटपुट में शो करते हैं। एनी डाउट यहाँ तक समझ में आया सबको? से यस और नो? प्रतीक, अभिषेक, लोकेश, शशांक, यहां तक समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। द बिलो डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द रैंडम फॉरेस्ट। सी, we have the training data set. We divide the training data set into the sub training data. So it is a training data 1, training data 2 and training data n. इसको अपन ने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। Now we have a decision tree and decision tree. हर एक डिसीजन ट्री के ऊपर वो सब डेटा सेट जो था उसको अपन अप्लाई किया। इनका एक प्रिडिक्शंस आएगा, उस प्रिडिक्शंस के आधार पे अपन ने एवरेज निकाल के बोला कि अगर इस टाइप की वैल्यू आएगी तो ये आपका होगा। फिर टेस्ट डेटा क्या होगा? अपन एक टेस्ट डेटा देंगे जो कि इसके ऊपर जाएगा और प्रिडिक्शंस के आधार पर जो मेजोरिटी है वो कंपेयर करेगा ये टेस्ट डेटा की क्या वैल्यू आने पर किस में क्लास में प्रिडिक्ट हो रहा है, और जो पहले से इसने रिजल्ट सेव कर रखे हैं उसके आधार पर ये बताएगा कि अगर डेटा ये होगा तो उसका प्रिडिक्शन ये होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट डायग्राम, प्लीज यू रिमेंबर दिस डायग्राम व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। नाउ assumption of the random forest algorithm, there are some assumptions. So since the random forest combines the multiple tree to predict the class of the data sets, जो अलग अलग क्लासेस आ रही है उनको प्रिडिक्ट करने के लिए मल्टीपल रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है? डिसीजन ट्री को कंबाइन करता है। इट इज पॉसिबल दैट सम डिसीजन ट्री मे प्रिडिक्ट द करेक्ट आउटपुट while other may not, but together all the trees predict the correct output. Therefore, below are two assumptions for the pattern random forest algorithm. So, may be possible कि कुछ ट्री आपका सही प्रिडिक्ट करें, कुछ ट्री आपका रॉन्ग प्रिडिक्ट करें, बस मेजोरिटी आपकी क्या होगी? सही प्रिडिक्शंस की, उसका एवरेज निकालेंगे और वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। सो व्हाट आर द ट्रू अजम्पशन? पहला अजम्पशन अपन बोल रहे हैं, देयर शुड बी सम एक्चुअल वैल्यू इन द फीचर्स वेरिएबल। एक्चुअल वैल्यू का मतलब जो डेटा सेट होता है उसमें आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है और एक्चुअल वैल्यू होती है। डेटा सेट की अगर दो वैल्यू होती है, अगर सपोज कोई डेटा है x और वो अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट में आना चाहिए y आपकी एक्चुअल वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू कुछ भी y डैश हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू आपके पास होनी चाहिए जो कि डेटा सेट हो उसके बारे में, उसके लिए ऑफ द डेटा सेट, सो दैट द क्लासिफिकेशन कैन प्रिडिक्ट द एक्यूरेट रिजल्ट रदर देन द गेस रिजल्ट। तो एक्चुअल वैल्यू अपने पास होनी चाहिए डेटा सेट की। दूसरा, the prediction from each tree must have very low correlations. Correlations का मतलब क्या हो गया? आपस में संबंधित नहीं होने चाहिए। किस तरीके से नहीं होंगी? क्योंकि अगर सब में अपन अलग अलग डेटा सेट अप्लाई करेंगे तो आपस में उनका कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक अलग अलग डेटा सेट पे अपन ने उसको प्रिडिक्ट किया है। सेम डेटा सेट पे प्रिडिक्ट करते तो हो सकता है कि उनका सेम प्रिडिक्शन सबका आता, लेकिन अपने पास जो ट्रेनिंग डेटा था उस ट्रेनिंग डेटा को अपन ने सब पार्ट में डिवाइड किया है और सब पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनको अपन ने जितने डिसीजन ट्री है उतने डिसीजन ट्री पे उन सब पार्ट्स को डिवाइड करके अप्लाई किया है। ठीक है, so two assumptions. The one assumption is that there must be actual parameter value, and the second thing is that it must be a non-correlative या low correlative of the individual decision tree. Understood? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes or no? Okay, so I get the reply from Mohit, Pratik. Okay, I hope बाकी लोगों को भी समझ में आया होगा। प्लीज़ रिप्लाई करते रहें फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, नाउ यूज ऑफ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। देर आर सम यूज। हर एल्गोरिथम को अपन बात करें तो क्या यूज़ है, किस तरीके से यूज़ है उसकी अपन बात करें। इट टेक्स लेस ट्रेनिंग टाइम एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर ट्रेनिंग टाइम जो है वो कम लगता है, क्योंकि डेटा सेट जो है वो अपन इंडिविजुअल ट्री के अंदर बांट देते हैं, तो हर एक ट्री जो होती है वो पैरेलली ट्रेनिंग होती है।
ठीक है, पैरेलली ट्रेनिंग होती है, सबके अंदर डेटा सेट दे दी, वो एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने पास प्रिडिक्ट हो रहा है। तो बहुत सारा डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, वो इंडिविजुअल ट्रीज के अंदर आ रही है, वो इंडिविजुअल ट्री एक साथ परफॉर्म हो रही है, तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, टाइम आपका बच गया। इट प्रिडिक्ट्स आउटपुट विथ हाई एक्यूरेसी इवन फॉर द लार्ज डेटा सेट इट रन एफिशिएंटली। कितना भी बड़ा डेटा सेट क्या ना हो, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि अपन बहुत सारे डिसीजन ट्री लेते हैं और अपन एवरेज निकालते हैं उनके प्रिडिक्शंस का। इट कैन आल्सो मेंटेन द एक्यूरेसी व्हेन द लार्ज proportional of the data set is missing, large portion of the data set is missing। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक मिसिंग वैल्यू के लिए किसी ने डील नहीं किया। मैंने आपको प्रीवियसली कुछ एल्गोरिथम भी बताई थी जिसमें अगर मिसिंग वैल्यू होगी तो वो वर्क नहीं करेगी, लेकिन ये एल्गोरिथम ऐसी है जो मिसिंग वैल्यू पर भी वर्क करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसके अंदर डेटा सेट अपन सब पार्ट में बांट रहे हैं, वो आपका डिसीजन ट्री पे प्रिडिक्ट कर रही है, और कुछ गलत भी कर देंगे प्रिडिक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अधिकतर जो मेजोरिटी होगी वो ट्रू प्रिडिक्शंस होगा, और उन ट्रू प्रिडिक्शंस का अपन एवरेज निकालते हैं, मेजोरिटी निकालते हैं। नाउ हाउ डज इट वर्क्स? वी हैव सम वी कैन से वर्किंग स्टेप्स। सो द रैंडम फॉरेस्ट वर्क इन द टू फेजेस। द फर्स्ट इज क्रिएटिंग द रैंडम फॉरेस्ट बाय कंबाइनिंग द एंड डिसीजन ट्री। तो सबसे पहले अपन को फॉरेस्ट बनाना है। किस तरीके से फॉरेस्ट बनाते हैं? बहुत सारे ट्री को आपस में कंबाइन करके। द सेकेंड इज टू मेक predictions for each tree create in the first phase। फिर क्या करेंगे? हर एक ट्री का जो predictions आएगा, जो गैस आएगा, वो अपन निकालेंगे। Now it is a working। Select the random k data points for the training set। k data points का मतलब क्या हो गया? अपने पास जो डेटा सेट था उनको अपन ने कितने सब पॉइंट में डिवाइड किया है। Now build the decision tree associated with the selected data point subset। तो अपन ने जो आपका डेटा सेट था उसको अपन ने के सबसेट में बांट दिया, माने कि 10 सबसेट में बांटा। उन 10 सबसेट के लिए अपन ने 10 डिसीजन ट्री को प्रिपेयर किया। चूज द नंबर ऑफ एन फॉर डिसीजन ट्री दैट वुड यू वांट टू बिल्ड। जो नंबर ऑफ एन डिसीजन ट्री अपन चूज करेंगे, कितने लिए अपन ले रहे हैं। जनरली अपन जितने डेटा सबसेट लेंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्री लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ केस जिसमें आप डेटा सेट सपोज 10 टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो हो सकता है ये जो आपका डिसीजन ट्री है वो 5 ले या 8 लें, इट इज़ पॉसिबल, बट जनरली वी टेक द नंबर ऑफ डिसीजन ट्री एंड नंबर ऑफ सबसेट आर इक्विवेलेंट। रिपीट स्टेप 1 और 2 स्टेप जो है वो अपन रिपीट करते रहेंगे। रिपीट स्टेप 1 और 2, के डेटा पॉइंट बिल्ड द डिसीजन ट्री एसोसिएटेड विद द डेटा सेट पॉइंट। तो ये डिसीजन ट्री अपन लेते रहेंगे सबसेट के लिए। तो ये अपन ने डिवाइड किया 10 ट्री में, तो 10 ट्री में डिवाइड करने के लिए हर ट्री के लिए अपन क्या लेंगे? डेटा पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। नाउ फॉर द न्यू डेटा पॉइंट फाइंड द प्रिडिक्शन। तो अपन ने डिसीजन ट्री को बना दिया। डिसीजन ट्री को बनाने के बाद अपन टेस्ट डेटा अप्लाई करेंगे। तो जितना भी आपका डेटा सेट था उसको 2 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है टेस्ट के लिए, दूसरा भाग होता है आपका ट्रेनिंग के लिए। अब वो जो ट्रेनिंग डेटा है उसको भी अपन सब पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और वो जितने भी डिसीजन ट्री बना रहे हैं उनके लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं। देन अप्लाई होने के बाद फॉर एवरी डेटा पॉइंट फाइंड द प्रिडिक्शंस। हर एक डिसीजन ट्री का अपन क्या करेंगे? प्रिडिक्शन फाइंड करेंगे एंड असाइन द न्यू डेटा पॉइंट टू द कैटेगरिकल दैट विंस द मेजॉरिटी वोट्स। अब अपन क्या करेंगे? ये जो अपन ने न्यू डेटा अप्लाई किया है उसका अपन जब हर एक डिसीजन ट्री पे अप्लाई करेंगे तो सबका अपना अपना प्रिडिक्शंस होगा। उन प्रिडिक्शंस की अपन मेजॉरिटी निकालेंगे, और जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो आपका फाइनल प्रिडिक्शंस होगा। तो इट इज़ मेनली 5 स्टेप। पहली स्टेप में अपन ने क्या किया? डेटा सेट के पॉइंट डिफाइन किए सबसेट के लिए, फिर अपन ने डिसीजन ट्री बनाई, फिर अपन ने क्या किया? फिर नंबर ऑफ डिसीजन ट्री जो बना रहे हैं वो डेटा सेट के अकॉर्डिंग कितनी लेनी है आप डिसाइड करें। फिर रिपीट स्टेप 1 और 2, हर एक डिसीजन ट्री के लिए अपन ने क्या किया? उसका डेटा पॉइंट लिया जो कि सबसेट अपन ले रहे हैं वो। देन फॉर न्यू डेटा पॉइंट आया उसको अपन ने अप्लाई किया हर डिसीजन ट्री पे, उसका एक प्रिडिक्शंस आएगा, वो प्रिडिक्शन में जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। सो इट इज़ अ स्टेप ऑफ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है। एक और चीज़ इसी के अंदर, अगर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम अकेला आए तो आपको इंफॉर्मेशन गेन और साथ में इंट्रोपी के बारे में भी लिखना है, क्योंकि डिसीजन ट्री के अंदर अपन जो नोड फाइंड आउट करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गेन एंड इंट्रोपी। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। स्टेप समझ में आए सबको? यस और नो? आगे बढ़े अपन।
ओके, सो अभिषेक, शशांक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपके कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं। चलो, मूविंग फॉरवर्ड। यस सर, ओके। सो वी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज देर इज अ डेटा सेट दैट कंटेन्स द मल्टीपल फ्रूट्स इमेज। बहुत सारे फ्रूट्स की इमेज उसके पास है। सो दैट डेटा सेट इज गिवन टू द रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। इसको अपन रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में यूज कर सकते हैं। द डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू द सबसेट एंड गिवन टू ईच डिसीजन ट्री। ये जो पूरा डेटा सेट था उसको अपन सबसेट में बांटेंगे और वो सबसेट अपन क्या करेंगे, हर एक डिसीजन ट्री को अलग अलग असाइन करेंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, उसको जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, ईच डिसीजन ट्री प्रोड्यूस अ प्रिडिक्शन रिजल्ट एंड व्हेन द न्यू डेटा पॉइंट अकर्स, then based on the majority of the result the random forest classification present the final result। सेम चीज जो बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल। सो क्या एग्जाम्पल है? वी हैव द इंस्टेंसेस। ये डेटा सेट थे, इनको अपन ने अलग अलग डेटा सेट में डिवाइड किया। फिर अपने डिसीजन ट्री बनाए। वी हैव एंड डिसीजन ट्री। इस एंड डिसीजन ट्री के अंदर अपन ने सबसेट अप्लाई किया। सबसेट अप्लाई करने के बाद वी हैव द प्रिडिक्शंस। ये अपन ने प्रिडिक्शन निकाला। देन प्रिडिक्शन के अंदर अपन ने मेजोरिटी फाइंड आउट की। एप्पल क्लास की मेजोरिटी ज़्यादा है तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या होगा? एप्पल क्लास। सो ट्रेनिंग फेज जो होता है उसके अंदर अपन एक तो पहले टेस्ट भी देते हैं और एक ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग में अपने पास रिजल्ट अपने पास है और टेस्ट में अपन क्या करते हैं, जो रिजल्ट वाली वैल्यू के साथ ट्रेनिंग दी थी उससे अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और उन प्रिडिक्शन को एवरेज करते हैं और जो एवरेज आपका प्रिडिक्शन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको अपन फाइनल एज आउटपुट में एक्सेप्ट करते हैं। Now there are some applications of random forest। क्या क्या applications हैं? So there are mainly 4 sectors where the random forest algorithm mostly used। बहुत सारे सेक्टर्स हैं पर इन 4 सेक्टर्स के अंदर वो सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर। जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी अपन रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करते हैं। द बैंकिंग सेक्टर मोस्टली यूज दिस एल्गोरिथम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोन रिस्क। लोन रिस्क की बात करें, लोन रिस्क का मतलब क्या हो गया? इसके बाद कस्टमर का डेटा होता है, उनकी प्रोफाइल होती हैं और उनका लोन लेने के बाद लोन भरने का एनालिसिस करते हैं। फिर अलग अलग डेटा अलग अलग कैटेगरी में, जैसे जो कस्टमर होते हैं वो उनकी कैटेगरी अपने पास होती है। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में भी क्या बिजनेस है उसका, या सर्विस में है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस टाइप की सर्विस है, या प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट बिजनेस है, उसकी कैटेगरी होती है, उनका डेटा होता है। देन द एनालिसिस दिस। और न्यू जब कस्टमर आता है तो उसकी प्रोफाइल देखते हैं और वो चेक करते हैं कि जो नया कस्टमर है वो डिफ़ॉल्टर तो नहीं निकलेगा। मेडिसिन मशीन लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम आपका मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग दोनों का एग्जाम्पल आपका मेडिसिन के अंदर होता है। हर एक जो भी अपन एनालिसिस करते हैं, न्यू ड्रग्स का इन्वेंशन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि इस ड्रग से क्या हो सकता है, तो पास्ट जो उसका डेटा सेट है उस बात पे अपन प्रिडिक्ट करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम डायसिस ट्रेंड एंड रिस्क ऑफ द जो भी आपकी बीमारी है उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है, जो भी आपकी डायसिस है उसका ट्रेंड क्या है, और अपन कह सकते हैं किसी बीमारी का ट्रेंड क्या है और उस बीमारी के आधार पर उसका क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, वो अपन पहले लेते हैं एग्जाम्पल के आधार पर। अब जब नया बंदा कोई आएगा तो उसके सिम्टम्स अपन डालेंगे तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है। इसमें भी तो ये आपका एक तरीके से सेल्फ असिस्टेंट आपका है मेडिकल एप्लीकेशंस में, जिसमें अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मेडिकल डेवलपमेंट के अंदर जो इन्वेंशंस होते हैं उसके अंदर भी अपन मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट। लैंड यूज, लैंड के कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ सिमिलरिटी लैंड यूज फॉर दिस एल्गोरिथम। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द सिमिलर लैंड। सिमिलर लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे आपके कहीं कहीं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी वाले लैंड में ही लगते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल यू विश टू पोटैटो, आपको आलू उगाने हैं तो आलू के लिए जो ज़मीन होनी चाहिए वो थोड़ी सी रेतीली टाइप होनी चाहिए, जो कि आपके मथुरा की तरफ आपके जनरली पाए जाते हैं। तो वहाँ तरह की लैंड जहाँ होती है उसमें लैंड की सिमिलरिटीज़ के उसके सैंपल्स लेते हैं, उसके सैंपल्स के आधार पर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको अपन रैंडम फॉरेस्ट से चेक करते हैं कि लैंड है तो सिमिलरिटीज़ का प्रेडिक्शन पे कि लैंड सिमिलर है या नहीं है। तो इस तरीके के यूज़ के लिए भी अपन रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। देन द लास्ट वन इज़ अ मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन। तो किसी भी बिजनेस का मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो मार्केटिंग के अंदर भी अपन किसका यूज़ करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट के लिए। तो 4 एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल, बैंकिंग, लैंड आइडेंटिफिकेशन और अपन कह सकते हैं मार्किंग। ठीक है, तो बैंकिंग में अपन यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन, लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड का सिमिलरिटीज़ के लिए अपन कर सकते हैं, और साथ में अपन मार्केटिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देर आर सम एडवांटेज ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। क्या क्या है? रैंडम फॉरेस्ट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सो ये एल्गोरिथम का उपयोग अपन दोनों के लिए करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी करते हैं और रिग्रेशन के लिए भी करते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट विद इन द हाई डायमेंशनल। हाई डायमेंशनल का मतलब उसमें एट्रीब्यूट ज़्यादा होंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के लिए भी वर्क करेगा और लार्ज डेटा सेट के लिए भी वर्क करेगा, क्योंकि अपन सारे डेटा बेट को क्या कर देते हैं, सब डेटा सेट में डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ एनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल एंड प्रिवेंट द ओवरफिटिंग यूजेस। सबसे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था इसमें ओवरफिटिंग नहीं होती है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट होता है और किसी एग्जैक्टली वन क्लास के लिए रिजल्ट को प्रिडिक्ट करता है। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। Although random forest can be used for both classification and regression task, it is not more suitable for the regression task. Regression it means regression task के लिए अपन इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्या होती है, इसकी एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, क्या इनका यूज़ है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारी अपन ने अभी तक फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक्स थे वी डिड विद वी कैन से थ्योरेटिकल पोर्शन